जय श्री महाकाल। आप देख रहे हैं सत्य खबर में हूं आपके साथ प्रमोद व्यास। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व की धूम है और देश विदेश से लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल का दर्शन करने के लिए पहुंचे। आप देख सकते हैं कि बाबा महाकाल के गर्भगृह में जो है आकर्षक सा है पुष्प सज्जा की गई है। अलग अलग प्रजातियों के पुष्पों से बाबा महाकाल का गर्भगृह सजाया गया है और लगातार जिस प्रकार से दुग्धाभिषेक जलाभिषेक हो रहा है, ऐसे में यहाँ पर विद्वत पंडित जनों की उपस्थिति में मंत्रोच्चार के माध्यम से बाबा महाकाल का पूजन अर्चन किया जा रहा है और लाखों श्रद्धालु कतारबद्ध होकर बाबा महाकाल की एक झलक देखने को आतुर है। आप देख सकते हैं कि तड़के सुबह भस्म आरती हुई है और उसके बाद बाबा महाकाल का श्रृंगार हो रहा है और लगातार यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पूजन अर्चन के बाद में लगातार श्रद्धालुओं का यहाँ पर तांता लगाया गया है। खास बात यह है कि आज महाशिवरात्रि का पर्व है, बाबा महाकाल को भी उपवास है। ऐसे में भोग के तौर पर बाबा महाकाल को जो है फलियारी का भोग भी लगाया गया है और लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पंडित जन आ रहे हैं, संत महंत आ रहे हैं, महामंडलेश्वर आ रहे हैं। लगातार यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शाम को यहाँ पर पहुंचेंगे और बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। साथ ही साथ देश विदेश से लाखों भक्त आगंतुक अतिथि लगातार बाबा महाकाल का दर्शन करने के लिए जिस तरह से पहुंच रहे हैं, ऐसे में आप भी यदि घर पर हैं तो जल्दी से बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर विक्रम व्यापार मेले का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा आज किया जाना है और जिस प्रकार से यहाँ पर विक्रम उत्सव का शुभारंभ किया जाएगा, ऐसे में महाशिवरात्रि का जो पर्व है वह पावन पर्व है और लगातार इस प्रकार के दृश्य आप उज्जैन में देख सकते हैं कि बाबा महाकाल का जो है श्रृंगार करने के पश्चात अलग अलग प्रकार के पुष्पों से जो साज सज्जा की गई उसकी एक झलक देखने के लिए श्रद्धालु लगातार उज्जैन पहुंच रहे हैं और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नंदी हाल से लगाकर गणेश मंडपम तक जो है श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, हुजूम लगा हुआ है। लगातार श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जिस प्रकार से आने वाले आगंतुक है उनके लिए यहाँ पर 10 जो है यात्री बसें भी मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक के माध्यम से चलाई गई है। उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह से लगाकर एसपी प्रदीप शर्मा ने और आईजी राकेश गुप्ता से लेकर यहाँ पर नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने अलग अलग प्रकार की तैयारी की है। पेयजल के लिए यहाँ पर व्यवस्था की है, जूता स्टैंड बनाया गया है, लड्डुओं के स्टॉल बनाए गए हैं और लगातार इस प्रकार की जो श्रद्धालुओं की जो सुविधा है वो बढ़ाई गई है। महाकाल की नगरी में महाशिवरात्रि का उत्सव छाया हुआ है। देश भर से लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल का दर्शन करने के लिए उज्जैन आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के मंदिर में हूँ और आप शिखर दर्शन कर सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर 10 लाख श्रद्धालु आएंगे, उनकी क्या व्यवस्था की हम बात करेंगे उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार से। सर जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। महाशिवरात्रि के अवसर पर आपके माध्यम से सभी श्रद्धालुओं को मैं बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। जैसा आप देख पा रहे हैं, आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और सारी व्यवस्थाएं जो हैं उनके हिसाब से जो करी गई हैं उनका सभी श्रद्धालुगण पालन कर रहे हैं और मैं इसके लिए उनका अभिनंदन भी करता हूं। और देर रात से ही जो है श्रद्धालुओं की लाइन जो है वहाँ कलकराज पार्किंग के पास लगी हुई थी और जैसे ही मंदिर के पट खुले सभी श्रद्धालुओं को दर्शन करके सकुशल जो है वहाँ से निकाला गया है और उसके बाद अभी जैसा आप देख पा रहे हैं सुचारू रूप से दर्शन व्यवस्था जो है चल रही है और 30 मिनट से 40 मिनट के बीच सभी श्रद्धालुओं के दर्शन अच्छे से हो रहे हैं और जैसे अभी और समय अभी दिन में निकलेगा हमारी जो व्यवस्था है उसी प्रकार से है कि सभी श्रद्धालुओं को 30 मिनट से 40 मिनट के बीच अच्छे से दर्शन कराया जाए। सर मैंने देखा है कि लगातार आपकी मॉनिटरिंग रही है और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम लगातार यहाँ पर व्यवस्थाएं जुटा रहे और श्रद्धालुओं के निःशुल्क बसें भी चलाई गई है। जी निश्चित रूप से देखिए, अभी प्रतिदिन लगभग 2 लाख के आसपास श्रद्धालु बाबा के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं और 31 दिसंबर और 1 जनवरी का जो समय था उसमें भी करीबन 7 से 8 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किया था। आज हम लोगों का ऐसा अंदाज़ा है कि लगभग 10 लाख श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन प्राप्त करेंगे और उसी के हिसाब से हमारी जो है तैयारियां भी आप देख पा रहे हैं सुचारू रूप से चल रही हैं। जी तो आप देख सकते हैं कि उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने विस्तारपूर्वक बताया कि यहाँ पर 10 लाख श्रद्धालुओं के आने की जो संभावना है, ऐसे में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम ने चाक चौबंद व्यवस्था की है और लगातार यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग रहा है। महाकालेश्वर के मंदिर में जो उल्लास छाया हुआ है, हम बात करेंगे पंडित आशीष शर्मा जी से। गुरुदेव, क्या आज महाशिवरात्रि का जो है पर्व है और क्या कुछ खास है उज्जैन में? महाकालम महाकाय महाकालम जगतपते महाकालम महायोगिन महाकालम नमोस्तुते। जगत पिता परमात्मा ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के दरबार में शिव नवरात्रि महोत्सव और महाशिवरात्रि महापर्व शास्त्रोक्त और वेदोक्त परंपराओं के आधार पर यहाँ पे मनाया जाता है। प्रातः काल बाबा महाकाल की यहाँ पे भस्म आरती की गई है। भगवान को कुंटलों, दूध, दही, घी से पंचामृत से भगवान का
स्नान कराया गया है। 44 घंटे तक बाबा महाकाल भक्तों के लिए उनका दरबार खुला है। सदा जल धारा दूध धारा से भगवान शिव का अभिषेक चलता रहेगा। इसी क्रम के अंदर तहसील के तरफ से सिंधिया और होलकर स्टेट की तरफ से भगवान का अभिषेक पूजन किया जाएगा। रात्रि काल में भगवान महाकाल की महापूजा की जाएगी। समस्त प्रकार की औषधि से भगवान को स्नान कराया जाएगा। प्रातः काल कल सुबह प्रातः काल भगवान पे प्राकृतिक फूलों से सेहरा सजाया जाएगा। और बड़ी सबसे बड़ी जो आरती होती है मंगला आरती, जो बहुत कम लोगों को पता है, वो सुबह 6 बजे के लगभग होगी। और जो भस्मा आरती है वो जो 4 बजे होती है, वो दोपहर में 12 बजे की जाती है बाबा के दरबार में। इस तरह से बाबा महाकाल का जो दरबार है, यहाँ की जो परंपराएं हैं वो परंपराएं भक्त लोगों को जो उससे आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसे दिव्य प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होती है। जय महाकाल। अच्छा, जो दिन में भस्म आरती करते हैं उतने ही लोग शामिल होते हैं श्रद्धालु? जी हाँ, भस्म आरती के लिए बाबा महाकाल की जो मंदिर की व्यवस्था अनुसार भक्त लोग सम्मिलित होते हैं। और मंदिर समिति के द्वारा एक बैरिकेडिंग भी खुला रखा जाता है, जिसमें भक्त लोग सतत चलित भस्म आरती के दर्शन कर लाभ लेते हैं। इस तरह से बाबा महाकाल के दरबार में क्रम चलता रहता है। तो आप देख सकते हैं कि पंडित आशीष शर्मा गुरुदेव ने जिस प्रकार से यहाँ पर विस्तार पूर्वक बताया है, किस प्रकार से महत्व है, किस प्रकार से महाशिवरात्रि पर आज जो है भस्मारती की गई है। और इसके अगले दिन यानी कि 16 फरवरी को दिन में भस्मारती होती है। जो भस्मारती रात में आप देखते हैं वो भस्मारती 16 फरवरी को दिन में होगी। और जिस प्रकार से विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के मंदिर में लगातार श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है, ऐसे में आप भी आइए, बाबा महाकाल के दर्शन कीजिए। जिस प्रकार से यहाँ पर निर्बाध तरीके से बाबा महाकाल के दर्शन कराए जा रहे हैं, दिव्यांग भाई भी है। आप कहाँ से आए हैं? मैं श्योपुर जिला विजयपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, दर्शन हो गए आपके? दर्शन हो गए, बहुत अच्छा दर्शन। समस्या है आपको विकलांगता की? मुझे 6 महीने का तो जब से रह गया, सुई लगी जब से। अच्छा, तो अभी उज्जैन आकर कैसा लगा आपको? उज्जैन आके बहुत अच्छा लगा हमें। अच्छा, दर्शन अच्छे से हुए? कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था है। रात का आए हुए थे हम, जो रात के बैठे थे वहाँ से, जो इसमें वहाँ गेट पे, फिर वहाँ से वापस निकल के इधर हो रहा हूँ। अच्छा, तो जिस प्रकार से यहाँ पर निर्बाध तरीके से श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दिव्यांग भाई है उन्हें भी इस प्रकार से यहाँ पर जो है ट्राइसिकल से अंदर लाया जाता है और बाबा महाकाल के दर्शन कराए जा रहे हैं। भैया दर्शन हो गए आपके? क्या कहेंगे? हाँ, दर्शन हो गए बिल्कुल। अच्छा, कहाँ से आए आप? हम ये उज्जैन के पास में ही रहते हैं। हाँ। गाँव सिंगावदा से। अच्छा, हाँ, कैसा और लगा दर्शन करके? दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के कर्मचारियों ने हमें व्यवस्थित पहुँचवाया और हमारी व्यवस्था करी उन्होंने। हाँ। और सुव्यवस्थित ढंग से हमारे दर्शन करवाए उन्होंने। अच्छा, हाँ। क्या बचपन से समस्या पाऊँ मैं? ये मैं बीच में कहीं गिर गया था शायद। हाँ, हाँ, जिसके कारण मैं चल नहीं सकते? हाँ बेसकी के सारे थोड़ा चल लेता हूँ वैसे। अच्छा, हाँ। तो अब दर्शन करके अच्छा लगा? हाँ, दर्शन करके बहुत अच्छा लगा और बाबा महाकाल की कृपा है। तो आप देख सकते हैं कि भैया को कंधे पे उठा रखा है। क्या कहेंगे भैया, दर्शन हो गया बाबा महाकाल के? बड़ी अच्छी व्यवस्था है बाबा महाकाल की। हाँ, जैसे दर्शन हमारे भाई तो अंदर तक ले गए ऐसे उठा के भैया को? अंदर। अरे, और आपने भी दर्शन कर लिया? हाँ। अरे वाह। तो भैया ने आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर दिव्यांगजनों को भी जो है उज्जैन जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन द्वारा दर्शन कराए जा रहे हैं। देख सकते हैं कि विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु कतारबद्ध होकर आ रहे हैं। आज विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के मंदिर में महाशिवरात्रि की धूम है और देश विदेश से लाखों श्रद्धालु बाबा की एक झलक पाने के लिए आतुर है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के मंदिर में हूँ और आप यह शिखर दर्शन कर सकते हैं। आकर्षक जो है यहाँ पर पुष्प सज्जा की गई है और यहाँ पर जिस प्रकार से देख सकते हैं कि रंगोली बनाई गई है, बृहद रंगोली बाबा महाकाल की। और यहाँ पर चप्पे चप्पे पर जो है सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए। कुछ श्रद्धालु भी यहाँ पर आए। भैया जय महाकाल। जय श्री महाकाल। हो गए हाँ, दर्शन हो गए। क्या आज बहुत अच्छे दर्शन हुए। हमने सोचा था कि ये ना 4 धाम तक भीड़ लगी हुई है, तो हम सोचे थे कि दर्शन नहीं होगा, लेकिन भगवान महाकाल की कृपा इतनी अच्छी हुई कि हमको प्रोटोकॉल लग गया और प्रोटोकॉल के कारण सारे बहुत अच्छे मात्रा में दर्शन हो गए हैं। ये बहुत महाकाल की बहुत कृपा हुई है। और जी भैया, आप कहाँ से आए हैं? रोहतक हरियाणा से आया हूँ मैं। अच्छा, ये मेरा पहला उज्जैन का जो दर्शन था महाकाल के लिए और मुझे आके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये मुझे काफ़ी सालों से कि था कि महाकाल के दर्शन, और शिवरात्रि में मुझे अवसर महाकाल का बुलावा आया और जो दर्शन हुए मुझे बहुत ही आनंद महसूस हुआ इसका। जब पहली बार आए हरियाणा? हाँ जी, बिल्कुल पहली बार है। मैं यहाँ पे पहली बार मेरा आया है। अच्छा, दर्शन करने के लिए काफ़ी बार आते रहेंगे आप? बिल्कुल, अगर महाकाल का बुलावा रहा तो हर महीने में 1 पर चक्कर जरूर लगाएंगे हम। जी। हरियाणा में कहाँ से? हरियाणा, रोहतक हरियाणा। जी। तो आप देख सकते हैं कि देश विदेश के हर प्रदेश से जिस प्रकार से वहाँ महाकाल के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं। मैडम कहाँ से आए हैं आप? क्या कहेंगे आप? दिल्ली से। हाँ जी। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। क्या कहेंगे, आज शिवरात्रि का पर्व है, कुछ क्या मांगा है वहाँ महाकाल से? बाबा को तो सब पता है क्या मांगने की जरूरत है। हाँ जी।
तो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, ऐसे में जिस प्रकार से आस्था है, श्रद्धा है और मनोकामना की बात पर वे कहते हैं कि यहाँ पर बाबा महाकाल को सब पता है, उनसे मांगने की जरूरत नहीं। यही कारण है कि यहाँ पर जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं वे यहाँ पर फोटो सेशन भी करवा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के इस मंदिर को विहंगम तरीके से विद्युत सज्जा से, आकर्षक पुष्प सज्जा से सजाया गया है और यहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं का जिस प्रकार से तांता लगा है, ऐसे में बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। प्रमोद व्यास, सत्य खबर, उज्जैन। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।